श्रीनगर बारामूला हाईवे पर पुल के नीचे मिला विस्फोटक। श्रीनगर रेलवे स्टेशन के पास है जगह। 11 महीने बाद इस रूट पर शुरू होने वाली ट्रेन सेवा। बनिहाल बारामूला सेक्शन पर चलेगी ट्रेन। पूरे इलाके की घेराबंदी, सुरक्षा बलों की टीम तलाश में जुटी। पुल पर दोनों तरफ से रोका गया ट्रैफिक, एहतियातन फैसला लिया गया। टूलकिट मामले में जांच जारी। आज पूछताछ में शामिल हो सकते हैं निकिता जेकब और शांतनु। विधानसभा में बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई कैबिनेट बैठक, बजट को मंजूरी। सीएम योगी आज पेश करेंगे राज्य का बजट। योगी सरकार का ये 5वां बजट। बजट से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की बजट बैग की पूजा। सभी विधायकों को आईपैड पर मिलेगी बजट की कॉपी। योगी के नाम अनूठा रिकॉर्ड। बीजेपी के पहले सीएम जिनकी सरकार पेश कर रही है लगातार 5वां बजट। बिहार के वित्त मंत्री के किशोर प्रसाद पेश करेंगे बिहार का बजट। कोविड-19 महामारी के बाद बिहार सरकार का पहला बजट। पीएम मोदी आज बंगाल दौरे पर। 1 महीने में पीएम का तीसरा दौरा। कोलकाता मेट्रो के एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। अब दक्षिणेश्वर तक जाएगी मेट्रो। पीएम मोदी ने बंगाल दौरे पर जाने से पहले किया ट्वीट। कहा, ये प्रोजेक्ट खास मां काली के मंदिर तक मेट्रो से जाना होगा आसान। हुगली में रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 2 दिन बाद इसी जगह के करीब ममता की रैली। डैनलॉप फैक्ट्री ग्राउंड पर होगी पीएम की रैली। बीजेपी की रणनीति, इसके जरिए राज्य में खराब औद्योगिक हालात पर होगी चर्चा। कोयला तस्करी केस में 23 फरवरी को रुजिरा से पूछताछ मुमकिन, सीबीआई ने दी जानकारी। रुजिरा की तरफ से मिली चिट्ठी। कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक हो सकते हैं सवाल। रुजिरा की बहन मेनका गंभीर को भी थमाया समन। आज पूछताछ संभव। सीबीआई के बहाने ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ना इतना आसान नहीं। सीबीआई के एक्शन पर आग बबूला अभिषेक बनर्जी। कहा, हमें कानून पर भरोसा, हम झुकने वाले लोग नहीं। पुडुचेरी में गहराया सियासी संकट। कांग्रेस और डीएमके के एक विधायक के इस्तीफे के बाद सत्ताधारी कांग्रेस के पास सिर्फ 12 विधायक बचे। पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी ने बुलाई आपात बैठक। सोमवार शाम 5 बजे तक होना है बहुमत परीक्षण। भारत चीन में सैन्य स्तर की 10वें दौर की बातचीत पर साझा बयान जारी। पेंगोंग झील इलाके में डिसएंगेजमेंट की तारीफ। आगे भी जारी रहेगी बातचीत। एलएसी पर दूसरे मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चा। गोगरा हॉट स्प्रिंग और देप्सांग विवाद पर भी बात। एलएसी पर भारत और चीन विवाद के बीच एक नया वीडियो आया सामने। गलवान में चीन की साजिश का पर्दाफाश। जून 2020 में हुई थी हिंसक झड़प। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को किसानों ने किया विरोध। लोगों ने की नारेबाजी। खाप चौधरियों से मिलने गए थे संजीव बालियान। विरोध की वजह से लौट गया काफिला। दिल्ली में साइकिल से दफ्तर के लिए निकले रॉबर्ट वाड्रा। महंगे पेट्रोल डीजल का विरोध। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। जमशेदपुर में गुरुद्वारे के पास लगा पेट्रोल मेला। ऑल इंडिया सिख फेडरेशन का आयोजन। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़े। कई बंदिशें लगाई गई। अमरावती और अचलपुर में लगा 7 दिन का लॉकडाउन। कुछ और शहरों में लगी बंदिशें। यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम में भी 1 मार्च तक कुछ प्रतिबंध। शादी में 25 लोग ही जा पाएंगे। नासिक और पुणे में लगा रात का कर्फ्यू। पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद। महाराष्ट्र में एक दिन में 6,971 नए कोरोना केस। 40 लोगों की मौत। सीएम उद्धव ठाकरे की चेतावनी। लोग लापरवाह रहे तो फिर लग सकता है लॉकडाउन। महाराष्ट्र के एक और मंत्री कोरोना की चपेट में। छगन भुजबल की रिपोर्ट पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर लापरवाही। नागपुर के बाजारों में दिखी जबरदस्त भीड़। शिरडी में भी जुटे हजारों लोग। नहीं हो रहा गाइडलाइंस का पालन। एक मॉल में भी दिखी भीड़। मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज।
गाजीपुर बॉर्डर पर चला ट्रैक्टर, कोल्हू गन्ने की हुई पिराई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कोल्हू से निकाला गन्ने का जूस। कहा 1995 में पिताजी ने लाल किले पर किया था वो इतिहास यहां दोहराया गया। कृषि कानून पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने करीब 50 किसान नेताओं से की बात। दिल्ली विधानसभा में हुई बैठक। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी सीएम केजरीवाल पर बरसी, घटिया सियासत का लगाया आरोप। सवाई माधोपुर में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, एसडीएम को दंडवत करते हुए सौंपा राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन। कृषि कानून वापसी की मांग। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर आरोप। शांतिपूर्ण किसान आंदोलन को फेल करने के लिए हर हथकंडा अपना रही बीजेपी। प्रयागराज के बांसवाड़ गांव में निषाद समुदाय के लोगों से मिली प्रियंका। प्रशासन पर आरोप, कुछ मारपीट के बाद तोड़ी थी नाव। के लिए क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है। जितना भी मदद मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी। मैं संघर्ष करूंगी इनके अधिकारों के लिए क्योंकि इनके साथ अन्याय। दिल्ली में हुनर हाट का आयोजन, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी ने किया उद्घाटन। शॉप पर जाकर दुकानदारों का बढ़ाया हौसला। हुनर हाट में राजनाथ सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी और मीनाक्षी लेखी ने ली चाय की चुस्की। चारपाई पर बैठकर चाय का उठाया लुत्फ। वोकल फॉर लोकल का दिया नारा। बीकानेर में भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास खत्म, शानदार हुआ समापन समारोह। दोनों देशों के करीब 500 सैनिकों ने लिया संयुक्त युद्धाभ्यास में हिस्सा। आतंक के खिलाफ हाईटेक तकनीक के इस्तेमाल पर रहा जोर। एमपी के सीहोर में सीएम शिवराज ने खेली क्रिकेट। प्रेम सुंदर मेमोरियल लीग प्रतियोगिता में शिवराज ने किया उद्घाटन। इंदौर के एक अस्पताल में गिरी लिफ्ट में मौजूद पूर्व सीएम कमलनाथ को चोट नहीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का शराबबंदी कानून के उल्लंघन का बयान सरकार नहीं बल्कि अफसरों की गलती है। यूपी पुलिस ने कासगंज में शराब माफिया मोती को किया ढेर। मोती पर 1 लाख का था इनाम। मोती ने पुलिस पार्टी पर दबिश के दौरान किया था हमला। पुलिस ने मोती के पास से दारोगा की पिस्टल भी बरामद की। उत्तराखंड के तपोवन आपदा के 14 दिन बाद मिले 5 शव, अभी तक जारी है रेस्क्यू मिशन। चमोली हादसे में अब तक कुल 67 शव और 28 मानव अंग बरामद किए गए। 37 शवों की पहचान, बाकी का डीएनए किया गया सुरक्षित। दिल्ली के रिंकू हत्याकांड में 4 और गिरफ्तारी, अब तक कुल 9 आरोपियों पर शिकंजा। जमशेदपुर के अल्कोर होटल में शादी समारोह के दौरान किचन में आग, 10 लोग झुलसे। हापुड़ में घर में घुसकर एक लड़की पर तेजाब डालने वाले आरोपी को दबोचा। पुलिस पर फायर कर भाग रहा था अपराधी। ग्रेटर नोएडा के दिनकौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल। नोएडा में गैंगरेप का मामला सामने आया, 3 लोगों के खिलाफ केस। कोयंबटूर में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने बैल को काबू करने के इस खेल में लिया हिस्सा।